पहले आपने इस डेटा का मीन निकाल लिया। मीन का कंसेप्ट रहता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। आपने इन सब का टोटल किया, टोटल कितना आ रहा है 4 डिवाइडेड बाई 9, तो ये आ गया 49। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब सबका डेविएशन लेते वक्त आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि ये मॉड डेविएशन होगा। मॉड का मतलब क्या होता है? मॉड का मतलब होता है कि इससे होकर जो भी चीज गुजरेगी वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, आप मेरी बात फिर ध्यान समझिए। आप पढ़ रहे हैं मीन डेविएशन, सबसे पहला काम आपने मीन निकाल लिया। अब आपके पास है, आप इससे डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन का मतलब क्या होता है कि हमारा मीन उससे कितना अलग, कितना हटकर है। तो हमारा मीन आया है 49, पहले वाले बच्चे का मार्क्स कितना है 40, तो 40 में से 49 माइनस करेंगे आप तो रिजल्ट क्या आएगा -9। लेकिन ये मॉड है तो यहां पे कितना आएगा 9। समझ में बात आई आपको? फिर 42 में से 49 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7। फिर 4 2 1 2 5 6 कैसे 55 में से 49 गया तो हाँ 6 ही तो आएगा। और फिर यहाँ पे 7। अब इसको टोटल कर लीजिए कितना आ रहा है, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला बन जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू सिग्मा dx अपॉन n। टोटल कितना आ रहा है इसका 44। कहां पे? यहां पे टोटल कितना आ रहा है 16 4 20 22 23 25 30 44 अपॉन 9, ये आपका आ जाएगा मीन डेविएशन। ठीक है, मीन डेविएशन इसको डिवाइड कर दिया कितना आ गया 9 4 36.8 4.8, तो ये आपका आ जाएगा मीन डेविएशन। इतनी बातें क्लियर है सबको? उसके बाद अगली चीज हम लोग निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अपॉन मीन। दिस इज 4.8 अपॉन मीन कितना आया था आप लोग का 49। आप इसे इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 0.1 के आसपास आएगा ना। देखिए 0.1 के आसपास आएगा, ये 0.99 के आसपास आएगा ये, तो उसे आप 0.1 कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, 0.99 के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, अब इसी डेटा का अगर हमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना हो, इसी डेटा का मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? हमें पहले इस डेटा का मीडियन निकालना होगा। मीडियन कैसे निकाला जाता है? मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। तो n कितना है 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 5th टर्म। याद रहे मीडियन निकालते वक्त हम लोग इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। अगर डेटा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो आपको पहले उसे असेंडिंग ऑर्डर में रखना पड़ता है। तो इत्तेफाक से डेटा असेंडिंग ऑर्डर में ही है ये। अब यहाँ कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5th टर्म हमारा क्या है 50, तो हमारा मीडियन क्या हो गया 50। अब हमें निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो यहाँ जाएगा DM। सारी चीजें इसी की तरह रहेंगी। मॉड DM का मतलब डेविएशन फ्रॉम मीडियन। 40 में से कितना माइनस करेंगे आप 50, कितना आ जाएगा 10। फिर यहां पर 8 5 3 0 1 4 5 और 7। इसको ऐड कर लें हम, इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ रहा है ये 12 4 16 17 3 20 28 5 43। जो फॉर्मूला होगा इसका फॉर्मूला ये है, तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला भी बस खाली है, यहाँ पे बस मीडियन चेंज हो जाएगा। तो मीन डेविएशन
फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू सिग्मा मॉड DM अपॉन n। ये आ रहा है 43 डिवाइडेड बाई n कितना है 9, निकाल लेंगे। और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ये जो आया है आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन जो भी आपका मीडियन आया था वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेट करके देखिए वैल्यू कितनी आ रही है ये। यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ ना लगे ना, इस पर डिवाइड होगा ना। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में जब आप कैलकुलेट करेंगे आप, तो वहां पे दो चीजें रहेंगी, x और f, है ना। अब आपको इससे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे हम लोग। तो डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले fx की जरूरत पड़ेगी। 2 2 4, 4 1 4, 6 2 12, 32 और 10। हम लोग मीन कैसे निकालते हैं, मीन का तरीका यही होता है ना, सिग्मा fx अपॉन n। n का मतलब f का टोटल, तो f का टोटल कितना है 10। इन सबको आप ऐड कर दीजिए, ये कितना आ रहा है 62। यहां पे आ जाएगा 62 अपॉन 10, दिस विल बी हाउ मच 6.2। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप निकालेंगे मॉड dx। मॉड dx, x हमारे पास है, सब में से हम 6.2 क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 2 में से 6.2 आप माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 4.2। इसमें से 2.2, 0.2, 1.8 है ना, यहां पर 3.8। ठीक है, उसके बाद यहां पे आपको निकालना होगा f dx। फॉर्मूला क्या होता है इसका, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन में सिग्मा f मॉड dx अपॉन n। इसके पहले जो आपने इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला पढ़ा था वही सेम फॉर्मूला है, बस बीच में क्या इंसर्ट हो गया है, f फ्रीक्वेंसी आ गई इसमें। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई करिए f का इससे, तो 2 का 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8.4, 2.2, 0.4, 7.2, 3.8। तो ये रिजल्ट आ जाएगा 22। Here will be 22 upon 10. This will be 2.2. क्लियर। और इसके बाद अगर इसका कोफिशिएंट निकालेंगे आप, तो कोफिशिएंट हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन विल बी, टोटल आया है आपका 2.2 अपॉन मीन कितना था आपका 6.2। ये आप रिजल्ट निकाल लेंगे। बात समझ में आई आपको, ये आपने किया है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से। फिर इसी का हम लोग मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालते हैं। क्वेश्चन में दोबारा लिख ले रहा हूं, 2 4 6 8 10, 2 1 2 4 और 1। सबसे पहला काम हमारा क्या है, मीडियन निकालना। मीडियन हम कैसे निकालते हैं डिस्क्रीट सीरीज में, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले निकाला जाएगा, 2 1 3 2 5 9 और 10। फिर मीडियन इक्वल टू क्या होता है n प्लस 1 बाय 2th टर्म, n कितना है हमारा 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2,
5.5 टर्म, है ना। तो 5.5 हमारा किस में एग्जिस्ट करेगा? 9 में। भाई इस क्लास मॉडल में आएगा ना ये, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? दिस विल बी द 8। क्लियर है बात है? कितना आएगा? 8। अब इसका हम लोग मॉड डीएम निकालेंगे। सब में से आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे आप पहले 8। तो 2 में से 8 माइनस किया, कितना आ जाएगा? -6 माइनस माइनस तो नहीं रहेगा, 4 2 0 और 2। फिर फॉर्मूला आपका पहले जैसे आपने किया था मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन में, आपका वहां फॉर्मूला था सिग्मा डीएम अपॉन एन। तो यही फॉर्मूला रहेगा, बस बीच में क्या होगा? इंसर्ट हो जाएगा एफ। ठीक है। अब आप क्या करेंगे? इस एफ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका ये आ जाएगा 2 6 12 4 4 0 2। रिजल्ट आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 10। दिस विल बी अगेन 2.2। और जब इसका कोफिशिएंट आप निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू 2.2 अपॉन मीडियन हमारा कितना आया था, आप इससे डिवाइड कर देंगे। क्लियर? चलिए कर लीजिए इसे आप। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? पहले आप x निकाल लेंगे। क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। आपको मीन निकालने के लिए पहले आपको x की जरूरत पड़ेगी। आपने यहाँ x निकाल लिया, 2 6 10 14 और 18। मीन मिड वैल्यू कैसे निकाला जाता है? क्लियर है? 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। अब मीन निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एफ है x है, 6 6 20 42 18। ये आ गया 6 6 12 14 92 डिवाइडेड बाई 10। दिस विल बी 92 डिवाइडेड बाई 10। दिस इज 9.2। फिर उसके बाद dx। आप सब में से 9.2 माइनस करेंगे, तो 2 में से 9.2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7.2। लेकिन ये मॉड है तो हेयर विल बी 7.2। फिर 6 में से इसको माइनस करेंगे 3.2। फिर 10 में से करेंगे तो 0.8। फिर 14 में से आप करेंगे तो 4.8 और यहां करेंगे तो 8.8। अब एफ डी एक्स निकाल लीजिए आप एफ का डी एक्स से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3 2 6 3 7 21। फिर यहाँ पर 3.2, यहाँ पर 16 8.8। ये रिजल्ट आया। इसको आप ऐड कर लीजिए, 12 8 20 49.6 डिवाइडेड बाई मीन। इसका फॉर्मूला रहता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। जो फॉर्मूला आपने डिस्क्रीट सीरीज में यूज किया है सेम वही फॉर्मूला रहता है। अपॉन एन कितना है हमारा? 10। तो रिजल्ट हो जाएगा 4.96। और जब इसका कोफिशिएंट निकालना होगा तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू मीन डेविएशन अपॉन मीन हमारा कितना आया था? 9.2। क्लियर है बात है? और जब इसी चीज का जब आप मीडियन से निकालेंगे आप, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप x और f तो आपको भी ले चुका है। अब आप इसमें x और f लिख लीजिए पहले।
x है आपके पास 2, 6, 10, 14 और 18 और फ्रीक्वेंसी है 31231। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब हम मीडियन निकालते हैं तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। पहला हो गया 3, 1, 4, 2, 6, 3, 9 और 1, 10। ठीक है, अब मीडियन निकालने के लिए n प्लस 1/2, 10 प्लस 1/2 हो गया 5.5 टर्म। 5.5 किस में आएगा, 6 में, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10। अब जब आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो सबको 10 में से माइनस करेंगे आप, तो यहाँ पर 8, 4, 0, 4, 8। क्लियर। फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 ज़ा 24, 4, 0, 12, 8। यहाँ पे आ जाएगा 48। तो जो हमारा फॉर्मूला है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी एम अपॉन एन, 48 अपॉन 10। दिस विल बी व्हाट, 4.8। कोफिशिएंट जब आप निकालेंगे इज इक्वल्स टू 4.8 अपॉन कितना आया है, मीडियन हमारा कितना आया था 10, वो भी हमारा वो कितना आ जाएगा 0.48। क्लियर। सबसे पहले आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहला काम आपका होगा मीन निकालना। मीन कैसे निकालते हैं हम लोग, सिग्मा x अपॉन एन, आपने इन सबको ऐड किया, ऐड करने में कितना आ रहा है 110 डिवाइडेड बाई 10, तो ये रिजल्ट आ गया 11। फिर ये x, दिस इज द डेविएशन x माइनस x बार, सब में से आप 11 माइनस करेंगे। 11 में से माइनस नहीं करना है सबको, सब में से 11 माइनस करना है। तो 12 में से आप 11 माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहां पर 1। 8 में से 11 माइनस करेंगे -3। 17 में से 6, 2, 4, -2, 7, 0, -5 और -10। और एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, अगर आप एक्चुअल मीन से डेविएशन लेते हैं तो द रिजल्ट शुड बी 0, और अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब हमसे कहीं गलती हो गई है। आप एक बार कैलकुलेट करके देखिए क्या ये 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला है हमारा अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। यहां पर 1, 9, 36, 4, 16, 4, 49, 0, 25 और 100। इसका टोटल करिए, टोटल इस वैल्यू से कितनी आ रही है, दिस इज 244। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 244 अपॉन 10, द रिजल्ट विल बी √24.4। ठीक है, आप सभी लोग को अंडर रूट कैलकुलेट करना आता है कि नहीं आपको। चलिए देखिए, जब आप 24.4 का अगर आप अंडर रूट कैलकुलेट कर रहे हैं तो दो दो के पेयर बनाए जाते हैं, तो लास्ट में डेसिमल के अलग बनते हैं और उसके अलग बनते हैं। यहाँ पर एक ही नंबर है तो आप एक अप नंबर अपने से आप यहाँ पे दिखा देंगे, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। यहाँ पर 5 5 ज़ा 25 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हमारी मजबूरी हो जाएगी कि हम क्या लिखेंगे 4 4 ज़ा 16, ये यहाँ पर आ जाएगा 8। अब जब यहाँ उतारेंगे आप तो सिर्फ 4 नहीं उतार सकते आप,
आप यहाँ पे डेसिमल उतार के पूरा का पूरा 40 उतारेंगे आप। यहाँ पे 4 + 4 कितना हो गया 8। बात समझ में आई? अब जब 8 यहाँ पर आया है तो अब वहां से आप कितना लिखेंगे कि आप यहां तक पहुंच जाए। अगर मान लीजिए आपने 81 वंजा लिखा तो 81 वंजा 81 हुआ। 88 8 जा, देखिए 8 8 जा 64, 64 704, 9 से मल्टीप्लाई करके देखिए। ये आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये इस तरीके से करके देखना ही पड़ेगा। 89 9 जा 9 9 जा 81, ये इसके आसपास आ रहा है। 89 9 जा 801, फिर आपने इसको जोड़ा, ये 98 आ गया। यहां पर 9 और 39, डेसिमल लग ही चुका है आपका। जब बढ़ेगा तो 1 0 बढ़ेगा कि डबल 0 बढ़ जाएगा? डबल 0। अब आपके पास 98 है आपके पास, क्लियर? 1 लगाएंगे यहां पर तो 981 1 981 होगा। तो आपको वहां तक पहुंचना है। तो आप देखिए कैसे, पहला नंबर ले लीजिए, यहाँ पे 9 और 39 के बीच में रिलेशन कितना है? 9 4 जा 36, तो 4 से हम लोग करके देखेंगे। फिर 9 5 जा करेंगे तो फिर 45 100 को क्रॉस कर जाएगा। तो 98 4 जा 4 4 जा 16, 38 56 3836, 4 जा 38, ठीक है? बस डेसिमल के 2 पॉइंट तक आप लेके जाइए। दिस विल बी द 4.94, ठीक है? दिस विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसके बाद अगर हमें कोफिशिएंट निकालना होगा तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। दिस इज 4.94 अपॉन मीन आपने निकाला था कितना 11। अब 11 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.11 4 जा 44, फिर 11 4 जा, तो इट विल बी 0.44। सबसे पहला काम जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, आप पहले निकाल लीजिए x। x कैसे निकालेंगे? इन दोनों का मिड 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2, तो here will be 15 25 35 45 55 65 और 75। मैं आपको अज्यूम इन मेथड से आपको समझा रहा हूं। तरीका ये होता है कि पहले हम इसका मीन निकालते हैं फिर डेविएशन लेते हैं, लेकिन यहां पे मीन हम नहीं निकाल रहे, क्योंकि अगर मीन निकालें और उसके बाद फिर मीन डेसिमल में आ जाए तो इससे अच्छा है कि हम इसको ऐसे एज्यूम कर ले रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने 35 एज्यूम कर लिया, तो सबसे पहले मेरा काम हो जाएगा dx कैलकुलेट करना। 0 -10 -20 10 20 30 और 40, ठीक है? नॉर्मली आदमी कोशिश करता है कि सेंटर वाला ही ले। मैंने 35 ले लिया, उसके बावजूद आंसर आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा ना शॉर्ट कर लीजिए आप, तो रिड्यूस कर लीजिए आप, किसी कॉमन नंबर से आप सबको डिवाइड कर लीजिए, तो फिर ये स्टैंडर्ड डेविएशन स्टेप डेविएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई लंबे लंबे मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे आपको, तो इससे अच्छा थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं उसे। तो 10 से आपने इसको डिवाइड कर लिया तो -2 1 0 1 2 3 और 4। फिर यहां पर fd-x, fd-x का मतलब ये f है और ये d-x, -12 -8 0 7 8 9 और 4। ये रिजल्ट कितना आ रहा है देख लीजिए आप। 12 20 हो गए, 8 7 15 4 19 20, ये आ गया 8, ठीक है? अब यहां पर अगली चीज आपको निकालनी है fd-x²। अगर हम fd-x का d-x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास fd-x² आ जाएगा। ये हो जाएगा 24 8 0 7 16 27 और टोटल कर ले इसे 8 4 12 7 19 20 25 7 32 98। अब इसके बाद आप फॉर्मूला पुट कर लीजिए।
फॉर्मूला हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का अंडर रूट सिग्मा एफ डी डैश एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश एन अपॉन एन होल स्क्वायर इंटू आई। आई वो इंटरवल है जिससे आपने इसको डिवाइड किया था आपने, ठीक है। यहां पर ये है हमारा एफ डी डैश एक्स स्क्वायर दैट इज रूट 98 अपॉन 40 माइनस यहां पर है 8 अपॉन 40 होल स्क्वायर इंटू 10। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। देखिए उस पर कितना आ रहा है इसकी वैल्यू। 98 को आपने 40 से डिवाइड किया तो 2.44 माइनस 8 अपॉन 40 है, होल स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा। तो इसको रफ में जरा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 8 64 और 1600 है ना, तो कितना आ गया 0.04 और अभी इंटू बाहर 10 है। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.45 में से आपने 2.04 माइनस किया तो ये हो जाएगा 2.41 इंटू 10। अब आप 2.41 का अंडर रूट वैल्यू 1.55 इंटू 10, सो द रिजल्ट विल बी 15 ये स्टैंडर्ड डेविएशन आया आपका, ठीक है। उसके बाद मेरा बच्चा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट हम कैसे निकालते हैं? कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, जो कि हमने इस क्वेश्चन में निकाला ही नहीं है ना। मीन आपको निकालना पड़ेगा इसमें। तो अब आप कहिए सर ये मीन है, तो ये मीन नहीं है मेरा बच्चा, ये तो हमने अज्यूम किया है। एक्चुअल मीन आपको निकालना पड़ेगा। तो यहां पर 15.5 अपॉन, अब आप इसका एक्चुअल मीन आपको निकालना होगा आपको, क्लियर। जो भी आपका एक्चुअल मीन आएगा उस एक्चुअल मीन को आप यहां पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की। एक्चुअल मीन को जब आप निकालेंगे, जब आप मीन में निकालेंगे वो भी आप अज्यूम मीन मेथड से ही निकाल लीजिएगा तो भी आ जाएगा। जैसे यहां पर हम लोग मीन का फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करते हैं? मीन का फॉर्मूला हमारा यही रहता है ना, a प्लस समेशन एफ डी डैश एक्स अपॉन एन इंटू, मीन का फॉर्मूला है ना ये अज्यूम मीन का। a हमारा कितना है 35, सिग्मा एफ डी डैश एक्स कितना है हमारा 8 अपॉन एन कितना था 40 इंटू सी कितना है 10, ये कैंसिल हो गया, 4 2 8, तो मेरा बच्चा ये हो गया 37। आप इसको 37 से डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करिए, देखिए कितना आ रहा है 15.5 को 37 से आप डिवाइड कर लीजिए 0.41। दिस विल बी योर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहला काम आप करिए, मीन निकाल लीजिए। आप मीन निकालने का तरीका क्या होता है? मीन का कॉन्सेप्ट होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एफ एक्स हमारा कितना आ जाएगा 2 4 4 16 6 6 36 8 4 32 और 10, इसकी टोटल वैल्यू हो गई 6 6 12 14 तो 16 2 3 5 3 8 1 9 और इसका टोटल हो गया 10 16। तो ये हो गया मेरा बच्चा 96 अपॉन 16 6 ये आपका मीन आ गया। अब मीन आने के बाद आप अगला काम क्या करते हैं? आप निकालते हैं dx। dx मतलब डेविएशन फ्रॉम x। तो x हमारा क्या है? मीन हमारा 6 है। तो अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी से डेविएशन निकाल देते हैं, तो बात वहीं खत्म हो जाएगी, क्वेश्चन आपका वहीं खत्म हो गया। आप निकालेंगे डेविएशन कहां से? x से। सबसे आप सब में से आप 6 माइनस करेंगे, 6 में से सबको माइनस नहीं करना है, सब में से 6, तो 2 में से 6 माइनस होगा तो कितना बचेगा -4 -2 0 2 4। अगर एक्चुअल मीन से आपने डेविएशन लिया है तो रिजल्ट यहां पर 0 पक्का आएगा, ठीक है। उसके बाद एफ डी एक्स निकाल लीजिए आप, ठीक है। एफ डी एक्स आपको कितना आएगा? एफ का डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है आपको, ये हो जाएगा
-4, -8, 0, 8 और 4। उसके बाद अगली चीज एफ डी एक्स स्क्वायर। तो एफ डी एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा? एफ डी एक्स है, डी एक्स है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे कि पहले डी एक्स को स्क्वायर करें फिर उसका फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें। आप सीधे ऐसे मल्टीप्लाई करके भी निकाल लेंगे आप लोग। तो इधर आ जाएगा 4 4 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16, 0, 16, 16, ये हो गया 64। ठीक है, फॉर्मूला पुट करते हैं यहाँ पे हम लोग, अंडर रूट सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन। यहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर कितना है? 64 अपॉन 16 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। एन कितना है हमारा? एन हमारा ये है ना 16 है। क्लियर? चलिए कर लीजिए इसको। स्टैंडर्ड डेविएशन में अगली चीज आती है अज्यूम मीन मेथड। अगर आपने मान लीजिए इसका मीन निकाला और अगर मीन डेसिमल में आ जाए तो ये आपकी मजबूरी होती है कि आप किसी को भी एज्यूम कर लेते हैं। तो हम इस क्वेश्चन में एज्यूम कर ले रहे हैं, मान लीजिए 9 हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने मीन निकाला और मीन अगर आपका 8.54 आ गया तो परेशानी वाली बात है ना कि आप 8.54 से डिविजन लें फिर उसका मल्टीप्लाई करें। तो थोड़ा सा एक चीज, जब डेसिमल से डिविजन लेना फिर उसका स्क्वायर निकालना थोड़ा लंबा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमने मीन निकाले बिना सीधे हम लोगों ने अज्यूम कर लिया। अज्यूम हमने 9 कर लिया इसमें। अब ये 0 आ गया, -1, -2, -3, नीचे 1 और 2। उस कंडीशन में इसकी कोई जरूरत भी नहीं है और ये 0 आएगा भी नहीं। ये 0 आता है कब? जब अज्यूम मीन से हम लोग डेविएशन लेते हैं तब। ठीक है, जब एक्चुअल मीन से डेविएशन लेते हैं तब। अब यहाँ पर एफ डी एक्स निकाल लीजिए पहले। तो 3 3 ज़ा 9, 6 2 ज़ा 12, -9, 0, 8 1 ज़ा 8 और 5 2 ज़ा 10। रिजल्ट आ गया 18 और ये हो गया 18 -12। फिर यहाँ पे एफ डी एक्स स्क्वायर, एफ डी एक्स का डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दे मिल जाएगा। 3 9 ज़ा 27, 12 2 ज़ा 24, 9 1 ज़ा 9, 1 ज़ा 8 और 10 2 ज़ा 20। ये रिजल्ट आ गया 7 4 11 9 20 28 88। अब यहाँ पे आप पुट कर दीजिए वैल्यूज। 88 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी? 18, 5 26 8 34 44। तो यहाँ पे आ जाएगा 44 माइनस, अब देख लीजिए एफ डी एक्स की वैल्यू कितनी है? -12। ये हो जाएगा -12 अपॉन 44 होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए आप। ठीक है, सबसे पहला काम करिए आप यहाँ पे निकाल लीजिए x। x क्या होगा इनका? मिड वैल्यू 2, 6, 10, 14 और 18 है ना। अब जब आप अज्यूम मीन लेके चल रहे हैं आप, तो अज्यूम मीन में आपको एक्चुअल मीन निकालने की जरूरत ही नहीं है। अपने मन से आप मान लीजिए। अपने मन से हमने 10 मान लिया। कोई बच्चा 2 तो नहीं मानना चाहता है? ख्याल रहे कि फ्रीक्वेंसी से नहीं माना जाता है, किससे माना जाता है? x से अज्यूम किया जाता है। अब अगली चीज हम क्या निकालेंगे? dx। 0, -4, -8, 4 और 8, ये आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे एफ डी एक्स 3 8 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16, 0, 8 4 ज़ा 32, 3 8 ज़ा 24। इसकी वैल्यू आ गई 24 26 और यहाँ पे पॉजिटिव 16। फिर यहाँ पे एफ डी एक्स स्क्वायर 24 8 ज़ा 192, 64, 0, 96, 192। ये हो जाएगा 4 को 6 से 12 2 14 10 16 544। अब आप इसको पुट कर दीजिए यहाँ पर 544 अपॉन
टोटल फ्रीक्वेंसी है हमारी 20 माइनस 16 अपॉन 20 होल स्क्वायर। ठीक है, बात जैसे फॉर्मूला सेम वही रहेगा जो आपने डिस्क्रीट सीरीज में किया था, बस खाली यहाँ पे एफ नहीं था तो आप एक्स नहीं था तो आपने एक्स यहाँ पे निकाल लिया आप लोगों ने। क्लियर? कौन सा? अच्छा ये वाला, हाँ सॉरी, 4 2 8 4 3 12, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी? 4 2 6 2 8 8 16 9 1 10 6 16 9 25 27 576, यहाँ पे आ जाएगा 576। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में जब आप निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, तो पहले तो जो नॉर्मल मेथड है आपका, जब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला आपने सबसे पहले, तो आपका फॉर्मूला क्या आया था? सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन था। यही फॉर्मूला रहेगा, बस बीच में क्या इंसर्ट हो जाएगा? एफ। ठीक है, तो पहला काम हम क्या करते हैं? मीन निकालते हैं। तो मीन कैसे निकालते हैं? मीन का फॉर्मूला जो होता है वो यही होता है ना, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एन का मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी। यहां पे आ जाएगा 4 1 4, 6 2 12, 24, 50, 36, 28 और 16। आपने इन सबको ऐड कर दिया, 10 12 20 170, और यहां पे आ गया 6 5 11 12 17। ये वैल्यू आपकी आ गई 170 अपॉन 17, दिस विल बी 17। मीन आपको मिल गया 17। ठीक है, 17 टोटली 17 आ रहा है। उसके बाद अगला जो चीज आप लोग करेंगे, वो चीज नेक्स्ट आप लोग का टॉपिक क्या होगा? आप x निकालेंगे। x मतलब ये आपका डेविएशन हो गया, तो x को f में से माइनस करना है कि x में से माइनस करना है? x में से माइनस करना है। 17 माइनस करना है सब में से। आप 4 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहां कितना आएगा? अच्छा ये वाला, ओह सॉरी, अच्छा ये चीज, ओके ओके सॉरी, अच्छा उसको हम कह रहे हैं। टोटल कितना आ रहा है? टोटल गलत है ये। अच्छा इसे कैलकुलेट करके देखिए सर, टोटल कितना आ रहा है? चलिए देखिए, 4 में से 10 गया, 6 -4 -2 0 2 4 और 6। अब आप देख लीजिए कि ये रिजल्ट आपका, चूंकि आपने एक्चुअल मीन से डेविएशन लिया है, तो हेयर शुड बी 0। तो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 6 4 10 2 12, 6 4 10 2 12। अब फॉर्मूला हम पुट कर दें। अच्छा यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स, पहले एफ का एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, या हम ऐसे भी कर सकते थे कि एक्स स्क्वायर पहले ले लें और फिर उसका एफ से मल्टीप्लाई कर दें, वो भी पॉसिबल है। तो आप वैसे ही ले लीजिए, आप सीधे एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36, 16 4 4 16 64, सॉरी 36। अब f का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 36 32 12 0 12 32 और 36, ये सारा टोटल करके देख लीजिए कितना आ रहा है। 10 20 3 6 2 8 1 9 1 10 6 16 160 160 अपॉन n कितना है हमारा? 17 है ना। 160 अपॉन 17,
ठीक है, तो इसकी वैल्यू देख लीजिए कितनी आ रही है, रूट डिवाइड करिए से कितना आ रहा है, 17 9 153 है, इसमें 3 गया 7 है ना, जीरो 9.4, इसकी वैल्यू 9.4 के आसपास आ रही है। फिर 9.4 की वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए कितना आ रहा है, 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 3.0 कुछ आएगा, देखिए 5 6 7 के आसपास आएगा। ये डेटा है, हमें लग रहा है कि हम मीन निकालेंगे तो मान लीजिए मीन हो सकता है डेसिमल में आ जाए, तो अगर मीन डेसिमल में आ जाएगा तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम होगी कि हम एक्चुअल मीन से जब डेविएशन लेंगे तो सारी चीजें डेसिमल में आएंगी, फिर उसका स्क्वायर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने डेटा देखा, फिर हमने एक अज्यूम कर लिया कि चलो 20 को अज्यूम कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, जैसे पहले आपने किया था वैसा नहीं रहेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा dx अपॉन n होल स्क्वायर। अब यहां पे कुछ बुक्स में d लिखा रहता है खाली, कुछ में dx लिखा रहता है। dx का मतलब डेविएशन फ्रॉम x। हमने क्या अज्यूम किया है, 20, सब में से आप 20 माइनस करेंगे आप, तो -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6। अब यहां पे रिजल्ट 0 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हमने कौन सा एक्चुअल मीन से निकाला है, हमने तो अज्यूम कर लिया था। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अज्यूम कर लेते हैं और उसके बावजूद यहाँ 0 आ जाता है, इसका मतलब शायद इसका एक्चुअल मीन भी 0 वही रहा हो जो हमने अज्यूम किया है। ठीक है, अब देखिए रिजल्ट यहाँ पे नीचे कितना आ रहा है, 12 10 और 18 2 20 -30। ओके, फिर यहाँ पे dx स्क्वायर 144 100 64 36 16 4 0 4 16 और 36, ये हो गया 12 20 30 40 8 6 14 18 19 20 22 4 420। ठीक है, 420 आया है। आप इसमें 420 से अंशिका का नाम भी लिख सकते हैं, लिख दिया आप लोगों ने। आगे देखिए, सिग्मा dx स्क्वायर है आपका 420 अपॉन n कितना है, 10 है, अपॉन 10 माइनस सिग्मा dx दैट इज -30 अपॉन 10 होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू देख लीजिए बच्चा, हेयर विल बी 42 माइनस 30 का रफ में स्क्वायर देख लीजिए 900 अपॉन 10 का 100, वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, ये आ जाएगा 42 में से 9 गया, हमारे हो गया रूट 33 की वैल्यू निकाल लेंगे आप लोग। 33 की वैल्यू निकालना आता है, देखिए आप लोग, ये 33 है, यहां पर 5 5 25, यहां बचा 8, डेसिमल लगाया आपने 5 5 10। अब यहां पे कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 00। अब यहां पे 10 है, 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 864 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो हमारी मजबूरी है कितना 7 7 107 7 49 और 7, ये हो जाएगा 51। यहां पे हो जाएगा 114 00। मैंने आपको क्या समझाया था, पहले दो नंबर्स को यहां पे देखा करिए। 11 के टेबल में 51 तो कब आ पाएगा, 11 4
44 है ना। 114 का 4 से मल्टीप्लाई करके देखिए तो ये 1144 हो जाएगा ना। 4 4 जा 16, 4 16 17 4 5 पहुंच गए यहां तक 4.74। द रिजल्ट विल बी 5.74। ओके, अगला टॉपिक है स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड में फॉर्मूला क्या होता है पहले आप देखिए, उस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चन ड्रॉ करिएगा। तो स्टैंडर्ड एविएशन या इसका सिंबल ये है, इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले आपको चाहिए सिग्मा एक्स, वो तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, बस आपको करना क्या है, ऐड कर देना है। ये आ गया 4 10 5 15 150। फिर एक्स स्क्वायर 100 400 900 1600 और 2500। ये कितना आ गया 5 4 5 5 10 20 कितना 5000 ना। 4 5 14 6 20 25 5500। Here will be 5500 अपॉन n कितना है 5 माइनस 150 अपॉन 5 होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1100 माइनस 53900 रूट 200। अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे बच्चे, रूट 200 की। 200 की वैल्यू जब आप निकालेंगे लास्ट दो से वो बनता है 1 1 सा 1 24 4 सा 96 4 यहां 28, यहां पे आपने डेसिमल पुट कर दिया तो यहां कितने जीरो बढ़ जाएंगे 2 जीरो। फिर अगर 282 कर लिया आपने तो वो 400 को क्रॉस कर जाएगा। 281 1 सा मान लीजिए इतना आ गया, छोड़िए 14.1, ये रिजल्ट आ जाएगा।